बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 जुलाई 2025 जुमे का दिन। नाज़रीन किराम, रात गए कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इस वक्त आपको मालूम है कि खित्ते में सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है। खैर, इस खित्ते में नहीं, हमारे रीजन में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में, मशरिक़ वस्ता, यहाँ तक कि जंगें जो हैं वो अब यूरोप के दहाने पर भी आ चुकी हैं। रूस यूक्रेन जंग भी है, ईरान इसराइल तनाज़ा भी है, और पाक भारत तनाज़ा भी दोबारा से भारत की ईमा पर अब यूं लग रहा है कि दोबारा से चीज़ें जो हैं वो ख़राब से ख़राब तर होती हुई हमें नज़र आ रही हैं, और भारत दोबारा से एडवेंचर की कोशिश कर रहा है। इस सब के अंदर दो बहुत बड़ी अपडेट्स हैं। एक जानिब तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि इस रीजन में पिछली चंद दिहाइयों में हमने देखा कि पाकिस्तान और चाइना अगर आयरन ब्रदर्स है ना, तो रशिया और इंडिया की कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन जो है वो अनप्रेसिडेंटेड रही है। लेकिन हालिया जंग के बाद टेबल्स टर्न हुए हैं, और इंडिया के वो सारे के सारे एलाइज जो कि पाकिस्तान इंडिया तनाज़े में यूजुअली इंडिया की तरफ अपनी इंक्लिनेशन और उनका झुकाव जो है वो भारत की तरफ होता था, अब वो सारे के सारे पाकिस्तान के कैंप की तरफ आ रहे हैं। रूस और पाकिस्तान के दरमियान जी तारीखी मुआहदा तय पाया है, नाकाबिले यकीन खबर है, एंड इट इज़ नॉट ए गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। इन दोनों डेवलपमेंट्स पर आने से पहले मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त भारतीय पंजाब के वजीर आला जो हैं वो नरेंद्र मोदी जो है उसकी हुकूमत के दोहरे म्यार के ऊपर बरस पड़े हैं, और उन्होंने शदीद तरीन तनकीद की है। आपको पता है कि अभी रिसेंटली दिलजीत दोसांझ भारत के एक बड़े मशहूर सिंगर हैं और एक्टिंग भी करते हैं, फिल्मों में भी आते हैं। उन्होंने एक फिल्म बनाई सरदारजी 3, और इसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो है हानिया आमिर, वो भी इसमें कास्ट थी। आप अंदाज़ा करें कि पहलगाम वाक़े से पहले ये शूट हुई फिल्म, लेकिन इस फिल्म को इंडिया में रिलीज़ नहीं किया गया। इंडियन फिल्म के लिए सबसे बड़ी मार्केट कहाँ पर हो सकती है? इंडिया में। लेकिन इसे इंडिया के अलावा पाकिस्तान और पूरी दुनिया में इस फिल्म को रिलीज किया। दिलजीत दोसांझ पे गद्दारी के सर्टिफिकेट दिलजीत दोसांझ को दिए गए, उसे निशाना बनाया गया क्योंकि वो एक पंजाबी है। अच्छा, फिल्म बनी हुई है भाई पहले की, अब वो रिलीज ना करें तो अपना ज्यादा नुकसान है। लेकिन आप काम चेक करें पंजाबियों का पूरी दुनिया में मौजूद, कि उन्होंने इस फिल्म को हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बना दी है 2025 की, इंडिया में रिलीज हुए बगैर। उन फिल्मों को भी काट गई है बाय द वे जो फिल्में पहले बनी थी, जो इंडिया में भी रिलीज हुई। अब भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवंत मान मोदी सरकार के दौरे म्यार पर बरस पड़े हैं, और चंडीगढ़ में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी जो दोगली पॉलिसीज हैं वो मुल्क का नुकसान कर रही हैं। इन्होंने मोदी सरकार पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि पहलगाम वाकये से पहले शूट होने वाली फिल्म इसलिए रिलीज नहीं हो सकी क्योंकि उसमें एक पाकिस्तानी फनकारा मौजूद है। लेकिन अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है, पाकिस्तानी टीम क्रिकेट खेलने भारत आ जाए तो ये बात बिल्कुल ठीक होती है। मतलब ये दौरा म्यार क्या सिर्फ पंजाबियों के लिए है? उन्होंने मजीद कहा कि ये क्या मजाक है कि दिलजीत पाकिस्तानी फनकार को लेने से गद्दार हो गया, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का आना बिल्कुल ठीक है। क्या ये मजाक चल रहा है इस मुल्क के साथ? और जो वहां पर सिखों के साथ हो रहा है ना, और जो सिखों की वहां पर सूरत हाल है, और नरेंद्र मोदी की बाज़ाब्ता तौर पर इन्होंने बैंड बजाई है नरेंद्र मोदी के ऊपर, जो इंडियन पंजाब के वजीर आला, और ये वो अंडरलाइंग इशूज हैं भारत के अंदर। वहां पर मुसलमानों को भी अपनी हुब्बुल वतनी का, अपने पैट्रियटिज्म का रोजाना की बुनियाद पर सबूत देना पड़ता है, और सिखों को भी साबित करना पड़ता है कि भाई हम यहाँ पर पैट्रियट हैं, हम मुहिम वतन है। और 2-2 मिनट ये नहीं लगाते, कोई मुसलमान हो या फिर सिख हो, उसके ऊपर फौरी ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट देते हैं, और फौरी तौर पर उसे कहते हैं कि ये गद्दार है, ये मुल्क का वफादार नहीं है, और वो बेचारे अपनी कस्में देते रहते हैं। तो ये एक वो भारत के अंदर होने वाली भारत की असल हकीकत है, भारत का असल चेहरा है, जिसे भारतीय पंजाब के वजीर आला जो हैं उन्होंने बेनकाब किया है। इसके साथ ही साथ आपको मालूम है कि चाइना की पावर को कंटेन करने के लिए इस रीजन में इंडिया पे इन्वेस्ट किया जा रहा था, इंडिया को एम्पावर किया जा रहा था। इंडिया एक दौर था, ज्यादा दूर नहीं, चंद महीने पहले भी इंडिया अमेरिका की आंख का भी तारा था। वेस्ट जो है, यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सब की आंखों का तारा था। भारत क्वाड का भी मेंबर था। लेकिन अब जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके लीडर यूएस की तरफ से भारत के ऊपर बॉम्बशेल गिराया गया है, एंड नाउ इट इज ऑफिशियल। ऐलान कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नरेंद्र मोदी के लिए, इट्स नॉट ए गुड न्यूज। और ये जो इस वक्त बीएलए बीएलएफ दोबारा से एक्टिव हो रहे हैं ना, आप भारत की साइकी को समझें तो वो अपनी जो हजीमत है, सिर्फ ये जंग के मैदान के अंदर उन्हें हजीमत नहीं उठानी पड़ी, सिर्फ राफेल गिरने का उन्हें रंज नहीं है, बल्कि ये गुस्से जो हैं ये बहुत ज्यादा हैं। बहुत ज्यादा जो मसाइल हैं वो इस वक्त भारत के जहन में उभर रहे हैं, और भारत जो है वो
उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए या असर कम करने के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर जो है उसे हवा दे रहा है। बीएलए को सपोर्ट जो है वो इंडिया ने 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दी है। टीटीपी की फंडिंग जो है वो इंडिया ने 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दी है। ये सब कुछ इंडिया जो है ये अपने ज़ख्म जो हैं गालिबन इनके लिए यही मरहम होगा कि दूसरे को भी कोई ज़ख्म पहुंचाओ, और ये चीज़ें और ये हरकतें जो हैं ये इंडिया ही करता है। अब इस सूरत हाल को आप समझें तो ओवरऑल सिनेरियो में मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने जो सीज फायर के हवाले से बयानिया अपनाया, भारत डायरेक्टली तो इतनी हिम्मत नहीं है, इसलिए तो कांग्रेस कहती है नरेंद्र सरेंडर, ये नारा है इस वक्त भारत के अंदर। लेकिन इंडिया इनडायरेक्टली जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को और उस बयानिए को कि उसने सीज फायर करवाया, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली की हिम्मत नहीं है तो इंडिया निगेट करने की कोशिश करता है। डोनाल्ड ट्रंप इसकी मुतद्दिद सजाएं इंडिया को दे चुका है। इंडिया की इकॉनमी के हवाले से वैसे तो इंडिया के लिए इससे बड़ी मौत ही उनके लिए नहीं है कि पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप अच्छी बात करे। पाकिस्तान के चीफ से मिला डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया अभी तक इस बात के ऊपर सर पकड़ के बैठा हुआ, ये हो क्या रहा है, इंडिया वालों को घास नहीं डाल रहा, जब देखो पाकिस्तान की तारीफ कर देता है। कश्मीर के मसले को भारत अपना इंटरनल इशू कहता है, ट्रंप कहता है ये सिर्फ बायलेटरल नहीं, इंटरनल नहीं, ये इंटरनेशनल इशू है, ये डोनाल्ड ट्रंप हल करवाएगा और इसमें मीडिएशन करवाएगा। और अब आप ये देखें कि एप्पल कंपनी को मना करने के बाद अब पहले तो ट्रंप ने सिर्फ ऐलान किया, मुझे लगा ये धमकी है, लेकिन अब भारत जो है वो ना इधर का रहा है ना उधर का। वो किस तरह से जी, बीजिंग में शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का इजलास हुआ, भारत ने उस एलामिये पे साइन नहीं किए क्योंकि पाकिस्तान का जिक्र नहीं हुआ। उसके अलावा ब्रिक्स जो है जिसमें आपको पता है कि ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, ये इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, ठीक है जी। इसमें भारत ने शिरकत की ब्रिक्स समिट के अंदर। ब्रिक्स वालों ने भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ तो कोई स्टेटमेंट ना आए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, पाकिस्तान के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं जारी करेंगे। इवन उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, इंडिया का जिक्र भी नहीं किया कि इंडिया के अंदर कश्मीर में ये हुआ है, यानी वही पाकिस्तान का मौक़िफ़ कि ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ये मुतनाज़ा और एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। अब मैं आपको ये बताऊं कि ब्रिक्स समिट में भारत ने शिरकत की, ब्रिक्स वालों ने ठुड्डा मारा। अब उस ठुड्डे की वजह से तो जो भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की बेइज्जती हुई हुई, लेकिन अब अमेरिका कह रहा है तुम ब्रिक्स समिट के अंदर गए, अब एक और सजा लो। देखिए चाइना को फर्क नहीं पड़ता अमेरिका के टैरिफ का, चाइना तो पहले ही बहुत बड़ी टैरिफ की जंग लड़ रहा है, रशिया पे ऑलरेडी सैंक्शंस हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो जूते की नोक पे रखते हैं। फर्क किसे पड़ता है? इंडिया को, जो वेस्ट का एक बहुत बड़ा आलायकार बनने का मंसूबा लेकर अपनी ताकत को बढ़ा रहा था और अपनी ताकत को भारत जो है वो बढ़ावा दे रहा था। अब मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम, बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका ने भारत के साथ तिजारत पर 10% टैरिफ जो है वो आयद कर दी, और एक ऐसे मौके पर जब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका 0 टैरिफ पर काम कर रहा है और इसकी अनाउंसमेंट जो है वो बहुत ज्यादा कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिकी सदर जो है उसने ब्रिक्स ममालिक ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका के बारे में सख्त मौकफ अपनाया। टैरिफ के हवाले से भारत को कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। भारत कोशिश कर रहा था कि बाकी चलो चाइना रशिया के ऊपर ये टैरिफ लगा दे, लेकिन हमें जो है वो इस्तिस्ना दे दिया जाए, लेकिन उसके हवाले से अब इसने कहा है कि जी ट्रंप के इंडिया को कोई इस्तिस्ना नहीं है, भारत ब्रिक्स का रुकन है और वो भी 10% टैरिफ में आएगा। ब्रिक्स का कयाम हमें नुकसान पहुंचाने और डॉलर को कमजोर करने के लिए किया गया है। अगर कोई डॉलर को चैलेंज करना चाहता है तो हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। नाकाम पॉलिसियों की बदौलत भारत को सिफारती और मुआशी मैदान में आपको पता है कि हजीमत का सामना करना पड़ रहा है, और ये जो 10% टैरिफ है ये इंडिया की इकॉनमी पर भी डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है, और भारत का जो एक श्रिंक होती हुई ग्लोबल स्पेस है जिसमें भारत को स्पेस बहुत कम मिल रही है और भारत डिप्लोमेटिकली बहुत कमजोर से कमजोर तर होता जा रहा है, ये उस जानिब भी एक बहुत क्लियर इशारा है। आगे बढ़ते हैं जी, भारत के लिए बुरी खबरें हैं ना। देखें भारत जो है वो रशिया पर बहुत ज्यादा रिलाई करता रहा है। पाकिस्तान के साथ रूस के जो मामलात हैं, पाकिस्तान के साथ जो रशिया के ताल्लुकात हैं, वो माजी में सर्द महरी का शिकार रहे, लेकिन अब पाकिस्तान चूंकि देखें रशिया की मजबूरी है चाइना के साथ रहना वेस्ट के खिलाफ, भारत वेस्ट का आलायकार है, तो ये एक चीज है जो इंडिया और रशिया को थोड़ा दूर करती है कि भारत अपने आप को वेस्ट के आलायकार के तौर पर इस रीजन के अंदर इस्टेब्लिश कर रहा है। रशिया जो है वो वेस्ट को एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस दिखाता है। इस सब के अंदर इंडिया जो है उससे रशिया दूर जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान करीब से करीब तर आता जा रहा है। और अब एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान और रूस ने कराची में वाक़ पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली और उसे जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर दिए हैं। यह मुआहिदा मॉस्को में पाकिस्तानी सिफारत खाने में तय पाया है, जहां पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी वजारत सनत व पैदावार सैफ अंजुम और रूस की जानिब से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग LLC के जनरल डायरेक्टर जो हैं उन्होंने इस मुआहिदे के ऊपर दस्तखत किए हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर खान और रूस में पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद खालिद जमाली जो हैं वो भी मौजूद थे। मोहम्मद खालिद जमाली बड़े बेहतरीन करियर डिप्लोमेट हैं, प्राग चेक रिपब्लिक में ये इससे पहले एम्बेसडर थे और मेरी इनसे मुलाकात रही है, और ये अभी रशिया के अंदर
पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं और ये रशिया से एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर आ रही है। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की जो बहाली है, ये पाकिस्तान की तरक्की और सनती मुस्तकबिल के लिए एक अहम संग मील है। और रशिया के साथ इसका मुआहदा होना पाकिस्तान का, ये इंडिया के लिए भी एक आई ओपनर है कि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल लेवल पर इस रीजन के अंदर भी, और जो कमाल बैलेंस पाकिस्तान ये कर रहा है, आप ये देखें कि पाकिस्तान के एयर चीफ की आप मिसाल ले लें, अमेरिका गए, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की, वापस आए, चाइना के एयर चीफ आके उनसे मिल रहे हैं। मतलब पाकिस्तान ने बेहतरीन तरीके से वेस्ट को भी और चाइना, रशिया और इन ममालिक को भी बड़े बेहतरीन तरीके से डिप्लोमेटिकली एंगेज किया हुआ है। और पाकिस्तान किसी की जंग का हिस्सा बने बगैर अपने मफाद जो है उसे देख रहा है, और ये बात अब भारत से हजम नहीं हो रही। इसीलिए ये खफगी मिटाने के लिए ये इन हरकतों, ये जो भारत की ओछी हरकतें हैं, भारत के ओछे हथकंडे हैं, भारत अब उस तरह के घटिया और ओछे हथकंडे जो हैं वो अपनाना शुरू हो चुका हुआ है। और BLA से दहशतगर्दी, ये वो, क्योंकि डायरेक्ट तो ये चपेड़े खाते हैं, डायरेक्ट तो इन्हें मार पड़ती है पाकिस्तान से, और शदीद तरीन मार पड़ती है। फिर ये अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करते हैं कि गालिबन ये इनके बिहाफ पे कोई ऐसी हरकत करें, कोई ऐसा काम करेंगे कि जी शायद कोई पाकिस्तान को नुकसान, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी प्रॉक्सीज को भी हंट किया जाएगा, भारत को भी हंट किया जा रहा है डिप्लोमेटिकली। भारत वैसे इस वक्त नाकारा और नाकाम हो चुका है। और ये जो दोनों डेवलपमेंट्स हैं, अमेरिका से भारत को थप्पड़ और पाकिस्तान का रशिया के साथ भी मुआहदा हो जाना, ये भारत के लिए एक आई ओपनर भी है कि अब इंटरनेशनली देखें, दुनिया ताकतवर के साथ होती है, और पाकिस्तान ने अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम और अल्लाह की नुसरत की वजह से, अल्लाह की मदद की वजह से पाकिस्तान ने बेहतरीन अंदाज में जो हालिया पाक भारत जंग है उसमें कामयाबी हासिल की, और अब पूरी दुनिया इस बात का रिगार्ड भी कर रही है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।